आप सभी को जय श्री महाकाल। उज्जैन लाइव द्वारा प्रस्तुत वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक भगवान परशुराम की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन अक्षय तृतीया का त्योहार भी मनाया जाता है। महर्षि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे। इस बार परशुराम जयंती 22 अप्रैल 2023 को मनाई जाएगी। इस तिथि को प्रदोष व्यापिनी रूप में ग्रहण करना चाहिए क्योंकि भगवान परशुराम का प्राकट्य काल प्रदोष काल ही है। परशुराम भगवान को लेकर एक मान्यता ये भी है कि वे 8 चिरंजीवी पुरुषों में से एक हैं जो आज भी धरती पर विद्यमान हैं। आइए जानते हैं परशुराम जयंती पर उनसे जुड़ी रोचक बातें। पुराणों में 8 महापुरुषों का वर्णन है जिन्हें अजर अमर माना जाता है। इनमें हनुमान जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भगवान परशुराम, ऋषि मार्कंडेय, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास और विभीषण शामिल हैं। अब जानते हैं राम से कैसे बने परशुराम। जन्म के बाद माता पिता ने भगवान परशुराम का नाम राम रखा था। वो भगवान शंकर के परम भक्त थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें कई शस्त्र दिए थे जिसमें से एक फरसा भी था। फरसा को परशु भी कहा जाता है। फरसा मिलने के बाद उन्हें परशुराम के नाम से जाना जाने लगा। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को परशुराम जी ने ही सुदर्शन चक्र सौंपा था। शिक्षा ग्रहण करने के बाद भगवान कृष्ण की मुलाकात जब परशुराम से हुई तब उन्होंने दुष्टों का नाश करने के लिए सुदर्शन चक्र कान्हा को दे दिया, ये कहते हुए कि ये युग अब आपका है। चलिए अब जानते हैं कि परशुराम ने माता का वध क्यों किया था। एक बार की बात है जब भगवान परशुराम की मां स्नान करने सरोवर गई थी। संयोगवश वहां राजा चित्ररथ नौका विहार कर रहे थे। उन्हें देख ऋषि पत्नी के हृदय में विकार उत्पन्न हो गया और वो उसी मनोदशा में आश्रम लौट आईं। आश्रम में ऋषि जमदग्नि ने जब पत्नी की यह विकारग्रस्त दशा देखी तो उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से सब ज्ञात हो गया, जिसकी वजह से ऋषि बेहद क्रोधित हुए। उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश देते हुए कहा कि अपनी मां का सिर काट दो। उनकी इस आज्ञा का पालन किसी भी पुत्र ने नहीं किया, लेकिन जब पिता ने यह आदेश परशुराम को दिया तो उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी मां का सिर काट दिया। परशुराम से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने उन्हें मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। इस पर परशुराम ने अपने पिता से माता को पुनः जीवित करने का वरदान मांगा। चलिए अब जानते हैं परशुराम जयंती के महत्व के बारे में। इस दिन बड़े बड़े जुलूस, शोभा यात्रा निकाले जाते हैं। इस शोभा यात्रा में भगवान परशुराम को मनाने वाले सभी हिंदू ब्राह्मण वर्ग के लोग भारी से भारी संख्या में शामिल होते हैं। परशुराम भगवान के नाम पर उनके मंदिरों में हवन पूजन का आयोजन किया जाता है। इस दिन अक्षय तृतीया भी मनाई जाती है। सभी लोग पूजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और दान आदि करते हैं। भगवान परशुराम के नाम पर भक्तगण जगह जगह भंडारे का आयोजन करते हैं और सभी श्रद्धालु इस भोजन प्रसादी का लाभ उठाते हैं। कुछ लोग इस दिन उपवास रखकर वीर एवं निडर ब्राह्मण रूप भगवान परशुराम की तरह पुत्र की कामना करते हैं। वे मानते हैं कि परशुराम जी के आशीर्वाद से उनका पुत्र पराक्रमी होगा। वराह पुराण के अनुसार इस दिन उपवास रखने एवं परशुराम को पूजने से अगले जन्म में राजा बनने का योग प्राप्त होता है। तो यह था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी इसी तरह की कई अनोखी और दिलचस्प जानकारियाँ। जय श्री महाकाल।